हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उन्हीं में से एक मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, हमारा एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक इक्वेशन दी है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरह होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a1 a2 b1 b2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन है किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो आइए हमको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। हमारा मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी की प्लेस पे किसी की वैल्यू को पुट करना, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें करना क्या है, इनमें से किसी एक इक्वेशन को ले लेना है, मतलब ठीक है, तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन हम इसको पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और इसको भी 4x माइनस 3y। इस वाले इक्वेशन को भी इसके टर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेना है, किसी एक को, कोई भी ले सकते हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, तो हमारा क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और हमें करना क्या है, अब इस इक्वेशन से याद रहे दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हमें क्या करना है, ले लेना है और इस इक्वेशन में से हमें क्या करना है, या तो x या तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप x का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप y का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 और ये y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y। ठीक है, और x की इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को दूसरे वाले इक्वेशन में, मतलब जिससे ये वैल्यू हमने फाइंड नहीं की है, मतलब ये वाला इक्वेशन हमने लिया है तो ये वाली इक्वेशन बची हुई है, तो हमें क्या करना है, अब इस x की वैल्यू को इस दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। तो 4 इंटू एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे, 7 माइनस वाई अपॉन में 2 माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमें इससे क्या करना है, सॉल्व कर देना है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2y अपॉन में तो कुछ बचा नहीं, 1 है। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, ये 3y इज इक्वल टू -1। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 है तो यहाँ नंबर है, तो इस नंबर नंबर वाले के पास भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, ये उधर चला जाएगा तो -2y माइनस 3y इक्वल टू -1 और ये 14 प्लस 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -14। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, माइनस के साथ ऐड हो जाएंगे, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5y। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइन सेम है और सेम साइन क्या होते हैं, उसी साइन के साथ क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 3 और 2 को ऐड किया 5 और साइन दोनों के क्या था, माइनस, तो क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया। इज इक्वल टू इधर भी वही चीज़ है, दोनों के साइन क्या है, निगेटिव, तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -15 अपॉन में -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा क्या हो गया हमारा 15, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3। ठीक है, अब हमें सिर्फ y की तो वैल्यू फाइंड करनी नहीं है, हमें इसका सॉल्यूशन मतलब x की भी वैल्यू दोनों फाइंड करना होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें किसी
इस वैल्यू को सिंपली यहाँ पे हमने एक इक्वेशन फाइंड करके रखी हुई है, एक्स की वैल्यू फाइंड करके रखी हुई है वाई के टर्म में। तो एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है 7 माइनस वाई बाई 2। हम सिंपली क्या करेंगे वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या है, एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस वाई अपॉन में क्या है हमारा 2। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई की वैल्यू क्या आई है हमारी 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, अपॉन में क्या हो गया 2। तो x इज इक्वल टू हमारा 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन में 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारा x और y ही क्या है हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी i है 2 और y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। यही हमारा क्या हो गया इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, थैंक यू।